हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय मिस्ट्रीज की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जो आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और जंगकुक सोचता है कि वो तो बाहर जा ही सकता है, तो हमने उसे पहले ही परमिशन दे दिया था, तो फिर जंगकुक जा सकता है। और जंगकुक इस वजह से एक सर्वेंट के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। जंगकुक जब सर्वेंट को जाकर बताता है कि उसे आइसक्रीम शॉप पर लेकर जाए, सर्वेंट तुरंत जंगकुक को कहता है, बट यंग मास्टर, सर गुस्सा हो जाएगा। मैं सर को नाराज होते हुए नहीं देख सकता हूँ, वरना सर मुझे पनिश करेगा। जंगकुक तुरंत कहता है, बट तुम्हारे सर ने तो मुझे परमिशन दिया था। तुरंत सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर आप वेट कीजिए, मैं सर से पूछ लेता हूँ। जंगकुक पाउट करने लगता है और कहते, ठीक है पूछ लो। फिर सर्वेंट तोंग को कॉल करता है। तोंग 2 रिंग के बाद ही कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, इस टाइम पर मुझे कॉल किया हो। सर्वेंट तुरंत पूछता है, सर क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? आई मीन यंग मास्टर आइसक्रीम शॉप पर जाना चाहता है, क्या मैं लेकर जाऊँ? तोंग अपनी कॉल डार्क वॉइस में कहता है, तुम खुद ही अकेला बाहर जा सकते हो, उसे बाहर ले जाने की क्या ज़रूरत है। तब सर्वेंट जो कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक तुरंत ही सर्वेंट के पास से फ़ोन को ले लेता है और तुरंत तोंग को कहता है, क्यों सर्वेंट जाए, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मेरा क्या इतना भी ज़्यादा राइट्स नहीं है। तोंग अपनी कोल्ड डार्क वॉइस में फिर से रिप्लाई करता है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें बोला हूँ। तो फिर तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें करना बंद करो और भूल मत जाओ कि तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। मिस्ट्रेस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे जाने के बारे में सोचते ना तो फिर तुम्हारे लिए और उस डांटी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। जिनको गुस्से में कहते, तुम मुझसे डांटी क्यों बुलाते हो, क्यों तुम्हारा नहीं है? तुम अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। जिनको गुस्से से कहता है, तुम सच में इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्टलेस पर्सन हो जिसे मैं देखा हूँ, तुम्हारे पास कोई दिल हो ही नहीं सकता है, तुम जैसे पर्सन से और क्या ही मैं होप करूँ। तुम अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, किसने तुम्हें होप करने के लिए कहा है, मैं क्या तुम्हें बोला हूँ? अब चुपचाप अपने रूम में जाकर रहोगे या तो कुछ भी करो, पर मेंशन की बाहर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भूल मत जाओ कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम अब फिर से मेरी मेंशन में कैप्चर हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो कॉल को कट कर देता है। उसके आइस रेड हो गया था। सर्वेंट इसे देखकर घबरा जाता है और तुरंत कहता है, मैं शॉप पर जाता हूँ, और सर्वेंट जल्दबाजी में मेंशन से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ तब मुझे और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। जंगकुक की उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। जंगकुक के लिए अब बाहर जाना ठीक नहीं होगा। सबकी नज़र अब तोंग पर है। सब तोंग की वीकनेस को ढूंढना चाहता है और उसकी वीकनेस को ढूंढकर वो लोग उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, और इसी वजह से तोंग नहीं चाहता है कि कोई जंगकुक के बारे में पता लगाए। जंगकुक उसकी बात तोंग के साथ और कोई भी बातें नहीं करता है। तोंग भी ट्राई नहीं करता है, पर तोंग एवरी नाइट ही जंगकुक के रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद उसे हक करके बहुत ही पीसफुली सोता है। पर जंगकुक जब उठ जाता है उसके पहले ही तोंग उसके रूम को छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से जंगकुक को पता नहीं है कि तोंग एवरी नाइट ही उसके रूम में आता है। तोंग जब अपने केबिन में था तब वो कुछ वर्क कर रहा था। उसे एक लेटर आता है। उसकी असिस्टेंट तोंग को लेटर देते हुए कहता है, सर यहाँ पर किसी ने आपके लिए लेटर भेजा है, वो बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तोंग ये सुनकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है, फिर वो हाँ कह देता है और तोंग उस लेटर को ओपन करके उसे देखने लगता है। तोंग गुस्से से उस लेटर को फाड़ देता है, पर कुछ देर बाद फिर से और एक लेटर आता है, जिससे तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तोंग सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर तोंग जो उसके बाद उस लेटर के नीचे जो नंबर दिया हुआ था तोंग उस पर कॉल करता है, और दूसरी साइड से तब एक फीमेल वॉइस आता है जो तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम कैसा हो, बहुत टाइम के बाद तुम मुझे याद किया हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें याद नहीं किया हूँ, तुम ही जो बार बार मुझे लेटर भेज रहे थे, इसी वजह से मुझे मजबूरन में आकर
तुम्हें कॉल करना ही पड़ा। एनीवे, ये सब कुछ क्या तुम्हारा प्लान चल रहा था? जो इतना ज़्यादा लोग मेरे साथ धोखा दे रहा है, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, राइट? वो सब लोग तुम्हारा ही आदमी था ना? तब तुरंत दूसरी साइड से वो फीमेल वॉइस हंसते हुए कहता है, सो स्मार्ट, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर देखो, तुम इतना ज़्यादा स्टबन हो कि मैं तुम्हें अब क्या ही बताऊँ। कम से कम अपनी इस रूड बिहेवियर को थोड़ा सा तो नीचे नमा ही सकते हो, एटलीस्ट मेरे लिए। तब तक तुरंत हंसते हुए उसे आंसर करता है, मैं कभी भी किसी के लिए मेरी बिहेवियर को चेंज नहीं किया हो, और तुम्हें लगता है कि जो मेरी एनिमी के अंदर आता है मैं उसके लिए मेरी बिहेवियर को चेंज करूं? हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। ये सुनकर दूसरी तरफ से वो फीमेल वॉइस हंसने लगता है और कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेबी बॉय मेरे लिए अपनी वॉइस को सेंस करे। तो हंसते हुए कहता है, मैं किसी की भी बेबी बॉय नहीं हूँ, तो फिर ये ड्रीम देखना बंद करो। ये ड्रीम हमेशा सबकी ड्रीम ही रह जाएगा, ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तब वो फीमेल वॉइस फिर से कहता है, रियली? तो फिर मैं क्या, तुम्हारी जो मिस्टरडेस था उसे क्या मैं मार दूँ? तंग हंसने लगता है और कहता है, मारना चाहते हो मार सकते हो, ऐसे भी क्या जाता है, वो तो सिर्फ मेरा मिस्टरडेस ही है, ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ और ना तो मुझे फ़र्क भी पड़ता है कि उसके साथ क्या होगा या तो क्या नहीं होगा। वो सिर्फ मेरे लिए मेरी मिस्टरडेस ही था और मेरी मिस्टरडेस ही रहेगा, तो फिर फिक्र मत करो। तब वो फीमेल वॉइस जो फिर से कहता है, बट वो तुम्हारी बेबी को कैरी कर रहा है। मैं सुना हूँ कि मिस्टर किम तंग बेबीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम उसे भी पसंद करते हो। तंग हंसते हुए कहता है, मैं आज तक किसी को मेरी वीकनेस बनने ही नहीं दिया हूँ, तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं एक नॉर्मल मिस्टरडेस को मेरी वीकनेस बनने दूंगा? सो सिली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ उसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए। बाद में तुम मुझे इतना ज़्यादा याद कर रहे थे, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। तब दूसरी तरफ से वो फीमेल वॉइस फिर से कहता है, हाँ ज़रूर, कुछ ना कुछ तो बात है ही तुम में, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, और अगर तुम उस मिस्टरडेस को रखना चाहते हो रख सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एट द एंड तुम्हें एक दिन ना एक दिन तो शादी करना ही पड़ेगा, तो फिर मुझसे कर लो। तो फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या सच में? मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा? टू एनिमी एक दूसरे से शादी करेगा। तब वो लेडी कहता है, हाँ, हम लोग हमारी लव स्टोरी को एनिमी लव स्टोरी बना सकते हैं, लाइक एक दूसरे को हेट करते करते प्यार में पड़ गए हम। तो हंसते हुए कहता है, बट मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तुम खुद को ऐसा कर सकते हो, खुद की तरफ से ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह की डार्टी थॉट को नहीं रखता हूँ। मेरे लिए जो एनिमी है वो हमेशा मेरी एनिमी लिस्ट में ही रह जाता है, इससे ज़्यादा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सुनकर वो गर्ल फिर से हंसते हुए कहता है, मेरे जैसे ब्यूटीफुल को तुम कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? और मुझे यही बात पसंद है कि तुम ही एक पर्सन हो जो मुझे बार बार रिजेक्ट करता है, और इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही क्रेज़ीली चाहता हूँ। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर ये सब कुछ बंद करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब तुरंत वो गर्ल कहता है, क्या बंद करूँ? तुम्हारी जो भी सारा इनलीगल बिजनेस है उसे मैं चलने दूँ जैसा तुम चाहते हो? तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यस, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी बिज़नेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मनी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। ये सुनकर वो गर्ल फिर से हंसते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी बिजनेस में कोई भी टांग नहीं अड़ाऊँगा, पर जैसा मैं बोला था तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं फिर से ही ऐसा करूँगा, और तुम्हें पता है कि तुम मेरे पास आ भी नहीं सकते हो, तो फिर ये सिर्फ तुम्हारी ही लॉस होगा। अब तुम खुद ही सोच लो, एक ब्यूटीफुल को अपने बेड पर भी पाओगे और उसके साथ तुम्हारी जो मनी है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हें मेरा खुद की बिजनेस भी मिल जाएगा। तो फिर अब क्या सोचते हो? अब तुम ही देखो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शादी की प्रिपरेशन करो माय डियर बेबी गर्ल। ये सुनकर वो गर्ल जो शाय हो जाता है और तुरंत वो पूछता है, आर यू श्योर ते?
मैं सच में कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो हम लोग अभी शादी करें तो फिर हम लोग अभी कर सकते हैं। तंग तुरंत कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ ये शादी 1 मंथ बाद हो। वो लेडी तुरंत कहता है हाँ ज़रूर, तुम जैसा चाहोगे ऐसा ही होगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जबकि मुझसे शादी करने के लिए मान गए हो तो फिर मैं ये श्योर हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे ही। तंग तुरंत कहता है हाँ ज़रूर, उस दिन तो शादी तो होगा ही। अब मैं क्या कॉल को रखूँ और मेरी बिजनेस की तरफ अपना आइस को उठाकर भी मत देखना। तुरंत तो फीमेल कहता है फिक्र मत करो तेई, मैं अभी तुम्हारे सारे जो भी अटैक करके तुम्हारी इनलीगल मेडिसिन को मैं रोक दिया था वो सब मैं अभी बस फिर से तुम्हें वापस करता हूँ। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है गुड गर्ल। वो गर्ल जो फिर से स्माइल करता है और कहते हो कि तेई मैं कॉल को रखता हूँ, पर मुझे इवनिंग के टाइम पर फिर से कॉल करना मत भूलना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में सिर्फ वो कह देता है और फिर तंग कॉल को कट कर देता है और तंग फिर कुछ सोचने लगता है। पर तंग ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि उसके लिए उसकी बिज़नेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसे अब उसकी बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अदर और कोई भी चीज़ पर। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था, जंगकुक को सर्वेंट अपनी काम वॉइस में कहता है सर आपको अपनी मेडिसिन लेना होगा, आपने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं लिया है। जंगकुक तुरंत कहता है नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, उसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब सर्वेंट तुरंत कहता है बट सर वो आपकी बेबी के लिए अच्छा है, प्लीज़ सर जल्दी से अपनी मेडिसिन लीजिए वरना सर मेरे ऊपर एंग्री हो जाएगा। जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और तुरंत कहता है मुझे नहीं लेना, तुम्हारे सर को बुलाओ। इससे तुरंत सर्वेंट घबराते हुए कहते हैं बट सर नाराज़ हो जाएगा, सर अपनी वर्क पर है। जंगकुक तुरंत कहता है नहीं मुझे नहीं पता, उसे यहाँ पर बुलाओ, वो कल से घर में नहीं आया है, मुझे वो चाहिए, जल्दी से बुलाओ। सर्वेंट और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है बट प्लीज़ सर सिर्फ आज के लिए आप मेडिसिन ले लीजिए, मैं सर को कॉल कर दूंगा, सर आ जाएगा। जंगकुक गुस्से से कहता है नो, अभी कॉल करो, अभी आने के लिए बोलो। सर्वेंट जो उसके बाद कोई और रास्ता ना देख पाते हुए तो उनको कॉल करता है तो उन कॉल को नहीं पिक करता है। फिर से कॉल करता है तब भी पिक नहीं करता है। 5 टाइम ट्राई करने के बाद जाकर तो कॉल को उठाता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है क्या हुआ है। सर्वेंट तुरंत कहता है सर यंग मास्टर अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा है। तो गुस्से में कहता है उसे ज़रा फ़ोन देना। सर्वेंट तुरंत जंगकुक को फ़ोन को दे देता है तो अपनी कॉल वॉइस में कहता है तो मेडिसिन नहीं लिया हो। जंगकुक पाउट करते हुए कहता है हाँ मुझे नहीं लेना है। तो अपनी कॉल वॉइस में फिर से पूछता है और क्यों नहीं लेना है। जंगकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ और उसके बाद मुझे मेडिसिन लेने के लिए बोलो। तो गुस्से में कहता है अगर मैं आया ना तो फिर एक जोर से स्लैप मार के मेडिसिन खिलाऊंगा, अब चुपचाप मेडिसिन लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। जंगकुक की वॉइस शेक करने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो, तुम कैसे इतना ज़्यादा क्रूर तरीके से मेरे साथ बातें कर सकते हो, मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा है। जंगकुक को तुम फिर से गुस्से से कहता है तुम जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारी जो मूड स्विंग है ये मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है, चुपचाप मेडिसिन लो वरना अगर मैं आया तो फिर मैं सच में तुम्हें स्लैप मारूंगा। जंगकुक फिर से बाउट करते हुए कहता है ठीक है तुम आ जाओ, मुझे स्लैप मारना चाहते हो मारो बट तुम आ जाओ। ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये बॉय कैसा है, उसे क्या समझ में नहीं आता है कि तंग को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है तुम उसके बाद रिग्रेट करोगे। जंगकुक तुरंत कहता है मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ बट तुम आ जाओ। तंग कॉल को कट कर देता है। जंगकुक पाउट करते हुए सर्वेंट को उसकी फ़ोन वापस कर देता है और अपनी ब्रेकफास्ट को हाफ करके ही सीट से चुपचाप उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। सर्वेंट जंगकुक को बुलाने लगता है और कहते यंग मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं हम, पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो चुपचाप अपने रूम में जाकर डोर को लॉक कर देता है और बेड पर लेटकर एक पिल्लो को हग करके रोने लगता है।
और उस पर करके कहता है यहाँ पर कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और उस क्रूल पर्सन के पास ही क्या मुझे आना था। मैं सच में उससे हेट करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। ये सब लोग सिर्फ मुझे हेट करता है। और दूसरी तरफ तो हंग जो अपनी फ़ोन की स्क्रीन से सब कुछ देख रहा था, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहते क्या इस बॉय को इतना ज़्यादा ड्रामा आता है, क्या वो थोड़ा सा भी शांत नहीं रह सकता है। तो कुछ देर बाद मेंशन में आ जाता है। वो आने के बाद सर्वेंट से अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है कहाँ पर है जंगकुक। सर्वेंट तुरंत घबराते हुए कहता है सर यंग मास्टर अपने रूम में है, वो डोर को लॉक कर दिया है। तो हम कहते मुझे एक्स्ट्रा की लेकर आ दो। तब तुरंत सर्वेंट हाँ कह देता है और जल्दी से एक्स्ट्रा की लेकर वापस आ जाता है और आकर टंग को दे देता है। टंग की को लेकर फिर डोर को ओपन करता है और देखता है जंगकुक रोते रोते सो गया था। टंग जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जंगकुक उठो, पर जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। टंग फिर से कहता है जियोन जंगकुक उठो, पर फिर भी जब जंगकुक रिप्लाई नहीं करता है तब जंगकुक को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर फिर से डाइनिंग रूम में आ जाता है और सर्वेंट से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है क्या उसने उसकी ब्रेकफास्ट फुल किया था। सर्वेंट नाम में अपने सिर हिला देता है। तो हम कहता है जल्दी से फिर से ब्रेकफास्ट रेडी करके लेकर आओ। सर्वेंट जल्दी से हाँ कहकर चला जाता है और ब्रेकफास्ट बनाकर चला आता है। फिर सर्वेंट ब्रेकफास्ट को सर्व करता है। टोंग मेडिसिन भी लेकर आने के लिए कहता है। जंगकुक जो टोंग की नेक में अपनी फेस छुपाकर पीसफुली सो रहा था। टोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जंगकुक अब उठो, पर जंगकुक की जो सिर्फ थोड़ा सा ही मूव करता है और फिर से उस पर करके कहता है नो मुझे सोना है। टोंग जंगकुक को अपनी डीप डार्क वॉइस में कहते मूव मत करो, पर जंगकुक जो अपनी कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ नहीं पा रहा था और वो बार बार मूव करने लगता है। टोंग जो इस बार फिर से टोंग जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है मूव मत करो, पर जंगकुक कहाँ पर सुनने वाला था। वो टोंग की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए अभी भी इस पर करके कहता है मैं कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। टोंग जंगकुक की यार में अपनी डार्क वॉइस में इस पर करके कहता है ऑब्वियसली अनकम्फर्टेबल फील होगा ही, जबकि तुम मुझे हार्ड कर रहे हो। इस तरह से अगर मूव करोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी कंडीशन अब ऐसा नहीं है कि मैं अब तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ, तो फिर इस तरह से मूव करना बंद करो। जंगकुक टोंग की डार्क वॉइस को अपनी ईयर के पास सुनकर उसकी होल बॉडी में वो गुस्बम्प फील करने लगता है और अपने आइज को सोल ओपन करता है। वो खुद को टोंग के आर्म्स में देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और अपनी दो आइज के साथ टोंग की तरफ ही देख रहा था। टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस तरह से अपने आइज को मुझे मत दिखाओ, ये पापी आइज मुझे कुछ और ही फील कराता है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, अब तुम मुझे और भी ज़्यादा ये आइज दिखाकर मत क्या करो। अब जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करो। जंगकुक जो आउट करता है और वो फिर से कहता है नहीं मुझे नहीं करना है, और जंगकुक जो टोंग के लैप पर से उठने की ट्राई करता है। टोंग जंगकुक को अपने लैप पर से उठने नहीं देता है और अपनी हैंड को जंगकुक की वेस्ट का ग्रैब करके रखता है और कहता है चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, वरना जैसा मैं बोला था ऐसा ही मैं ज़ोर से स्लैप मारूंगा। चुपचाप ब्रेकफास्ट अभी तुम करोगे। जंगकुक घबराते हुए तुमको रोते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तो वो कहता है करो, मुझे कहाँ पर जाता है, चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करो। जंगकुक चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो रो रहा था और ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक टायर्ड हो जाता है और वो कहता है मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं और खा नहीं सकता हूँ। जंगकुक की तरफ तो अपनी डार्क आइज के साथ देखकर कहता है खाने के टाइम पर कौन टायर्ड हो जाता है। जंगकुक कहता है मैं हो जाता हूँ, मेरे हाथ में पेन फील हो रहा है। तो और भी ज़्यादा जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है। फिर वो कहता है ओके मैं करा दे रहा हूँ, और फिर तो जंगकुक को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करने लगता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट फिनिश करता है
फिर तोंग जंकुक को मेडिसिन देता है और कहता है मेडिसिन को लो। तोंग को जंकुक रोते हुए देखकर कहता है मुझे नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में सिर्फ जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक चुपचाप मेडिसिन को ले लेता है और कहता है मुझे क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मिल सकता है प्लीज़। और तोंग की तरफ जंकुक फिर से अपनी 2 आइज़ के साथ देखने लगता है। जंकुक को देखकर तोंग अपनी सर्वेंट की तरफ देखता है और उसे मिल्क शेक लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट तुरंत मिल्क शेक लेने के लिए चला जाता है और जंकुक जो तोंग के नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और उस पर करके कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे क्रेजी बना रहा है। फिर वो तुरंत तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंकुक की तरफ ही ऑलरेडी देख रहा था, जिससे जंकुक शाय हो जाता है और तोंग को फिर वो कहता है क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है किस बात के लिए। जंकुक कहते क्या मेरे पास अब अच्छा बॉडी नहीं है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है, सिर्फ मेन पॉइंट पर आओ, तुम्हें क्या चाहिए। जंकुक पाउट करते हुए कहता है तुम अब मेरी तरफ पहले की तरह नहीं देखते हो, तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो और उसके साथ तुम इस बेबी को भी नहीं चाहते हो। मुझे पता है, बट मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत क्या करो, तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, तुम मेरे साथ पहले की तरह बिहेव नहीं करते हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों, तुम क्या ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह एवरी नाइट हार्डली और बहुत ही रफली इंटीमेट हो, तुम्हें क्या यही चाहिए। जंकुक पाउट करते हुए हाँ में अपने सिर हिलाने लगता है। ये देखकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो सिर्फ जंकुक की तरफ घूरने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है। जंकुक तोंग की आर्मी स्पर करके कहता है बहुत कुछ होगा और जंकुक शाय फील करने लगता है। तोंग सॉफ्टली जंकुक की टमी पर स्लैप मारता है और कहता है उसके बाद ये बेबी आज से भी जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर जंकुक के फेस एकदम से सीरियस हो जाता है और फिर वो कहते बट तुम जेंटल बन सकते हो। तोंग तुरंत कहते कभी भी तुम देखे हो मैं जेंटल था, तुम्हें लगता है कि मैं जेंटल बनूंगा। जंकुक उसकी बात सैड हो जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे हक करके रखो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं मेरा वर्क है। जंकुक कहते हैं तो फिर जाओ, तुम ऐसे भी मुझे प्यार नहीं करते हो तो फिर क्या ही जाएगा, जहाँ पर जाना है जा सकते हो। और जंकुक उठने की ट्राई करता है पर तोंग जंकुक को फिर से उठने नहीं देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं बोला हूँ उठने के लिए। जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तोंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते तो फिर बैठे रहो। जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए सिर्फ अपने लैब की तरफ देखने लगता है। सर्वेंट मिल्क शेक लेकर वापस आ जाता है और जंकुक को दे देता है पर जंकुक उसे नहीं लेता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें तो अभी मिल्क शेक चाहिए था, अचानक से क्या हो गया है। जंकुक कहता है मुझे स्लीपी फील हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। तोंग हमें अपना सिर हिला देता है और जंकुक को वो बैरिस्टल में गोद में उठाकर जंकुक को उसके रूम में लेकर जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है दोबारा से इस तरह की हरकतें मत करना। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो खुद को डुबेट से कवर कर लेता है। इसे देखकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है सच में उसकी मूड इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल क्यों जाता है, पता नहीं कब जाकर ये सब कुछ फिनिश होगा। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं नाइट में लेट आऊँगा तो फिर वेट मत करना। जंकुक इस पर करके कहता है मुझे ज़रूरत भी नहीं है कोई कोल्ड पर्सन के लिए वेट करने के लिए। तोंग सुन लेता है और कहते क्या बोल रहे थे अभी, दोबारा से ज़्यादा बोलना। जंकुक तुरंत तोंग को कहता है तुम्हारे अभी समय नष्ट नहीं हो रहा है, जल्दी से तुम चले जाओ यहाँ से। जंकुक को तोंग और कोई भी आंसर नहीं करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक कुछ देर बाद डुबेट को हटाकर आसपास देखता है कि तोंग सच में नहीं था। जंकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है वो सच में चला गया है, वो मुझे मना सकता था पर उसे वो भी ज़रूरी नहीं लगा। मैं कि इतना ज़्यादा उसके पास अब बोझ बन गया हूँ कि उसे हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर अपनी नाराज़गी ही दिखाना है। वो क्या मेरे साथ थोड़ा सा स्वीटली बातें नहीं कर सकता है, वो अगर स्वीटली बातें करेगा तो फिर मैं क्या उसे खा जाऊँगा। तोंग ये सब कुछ देख लेता है। तोंग अपने फ़ोन की तरफ देखकर
अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हर एक चीज़ रोमांटिक नहीं होता है। और तोंग ये कहने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके रख देता है, क्योंकि उससे बार बार उस लड़की के पास से कॉल आ रहा था जिसे तोंग अटेंड नहीं करना चाहता था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।